क्या उत्तर प्रदेश की डीएम साहिबा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? क्या बीजेपी अपने विरोधी नेताओं को नीचे गिरा रही है? क्या प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एनजीटी पर दबाव डालने की वजह से हज हाउस पर रोक लगी है? यह तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब आज उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद राज बब्बर साहब ने दिए। दरअसल सांसद राज बब्बर उत्तर प्रदेश की डीएम साहिबा के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें ना पाकर लगातार उनसे बातचीत करने के कड़े प्रयास किए गए, मगर आखिर में डीएम साहिबा से ना मिल पाने के बाद सांसद राज बब्बर मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने श्री श्री रविशंकर यमुना तट पर आयोजित विश्व संस्कृत उत्सव का हवाला देते हुए हज हाउस विवाद से उसे जोड़कर बीजेपी को आईना दिखाना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा इसे एक धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। सांसद राज बब्बर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खुली तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर नाच रहे हैं। अगर कोई भी चुना हुआ व्यक्ति उनसे टाइम के लिए कहता है, उनसे टाइम मांगता नहीं है, इन्फॉर्म करता है। उनका फर्ज बनता था कि यहां पर रहें, वो नहीं है। मेरी 3 लाइन व्हिप है, 2 बजे से 3 लाइन व्हिप थी, पार्लियामेंट में मेरा पहुंचना बहुत जरूरी था, वो यहां पर नहीं है। उनकी वजह से मुझे देर हुई है। मैं 2 बजे से इंतजार कर रहा था कि वो आ जाएं तो मैं उनसे मिल के जाऊं। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हम फोन कर रहे थे, यहां उनसे भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। कोई श्रीवास्तव है यहाँ उनके आदमी, उनको लगातार फोन किए जा रहे थे कि उनका वो आई, बोले कि नहीं आई, लंच पे गई हैं, आई कि नहीं आई, लंच पे गई हैं। और मैं ये प्रिविलेज डालूंगा सुबह कि एक अधिकारी के गुरूर की वजह से वो उस जिसने अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक काम न करके एक सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और मैं आपसे विनती करूंगा कि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री बैठे हैं और मैं हाउस में ये गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात का आदेश दें कि यहाँ के उन पुलिस अधिकारियों को, यहाँ के डीएम को, उन तमाम अधिकारियों को पदोन्नति करें जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय आपकी 3 बातें मानी हैं। उनको 3 प्रमोशन मिलने चाहिए। पहली बात ये कि इन्होंने आपकी सोच को बढ़ावा दिया है। किसी भी मानवीय, किसी अमानवीय घटना को, किसी भी लोकतांत्रिक घटना को इन्होंने हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की है, इसलिए आपकी सोच के प्रति अनुकूल इन्होंने काम किया है। दूसरा प्रमोशन इसलिए इनको मिलना चाहिए कि इन्होंने डंडे बरसाकर इस बात को साबित किया है, इस बात का प्रूफ किया है, सबूत दिए हैं कि देखिए अगर हमारी पार्टी से अगर कोई टकराएगा, सरकार यहां पर हो, सरकार आंध्रा में हो, सरकार गुजरात में हो, चाहे वो दलित हो उसको नंगी पीट करके पीटा जाएगा। आंध्रा में होगा तो उसको हालात पैदा कर देंगे, अपने गले में फांसी का फंदा वो लगाएगा दलित। अगर मान लीजिए किसी मुसलमान को अगर मारना होगा तो दाढ़ी पकड़कर उसको जो है हम जो है किसी भी पेड़ पर लटका देंगे फांसी के फंदे से। तो उसके लिए इनको तीसरा प्रमोशन मिलना चाहिए। दूसरा प्रमोशन मिलना चाहिए कि उन्होंने यहां पर डंडे बरसाकर उस भय को, जो ये पार्टी ये सोच साबित करना चाहती है, फैलाना चाहती है, उसमें सहयोग दिया। और तीसरा प्रमोशन इसलिए मिलना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय कि आपके मन की बात कोई समझा ना हो या ना समझा हो, ये अधिकारी समझे हैं जिन्होंने आपके मन की सोच को, आपके मन की बात को समझने का काम किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हज हाउस मुद्दा है क्या? दरअसल बता दें कि इस हज हाउस को लेकर एनजीटी के एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये हिंडन नदी के फ्लड प्लेन में बना है और इसे तोड़ा जाना चाहिए। एनजीटी के आदेश पर हज हाउस को बंद रखा गया है, लेकिन इसे खोलने को लेकर अक्सर वहां हंगामा होता रहा है। दरअसल पिछले साल यमुना के तट पर आयोजित 3 दिन के विश्व संस्कृति उत्सव के वजह से यमुना के जल भराव वाले इलाके को भारी नुकसान पहुंचा था। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की ओर से इस मामले में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सांस्कृतिक महोत्सव के कारण बर्बाद हुए यमुना में डूबे क्षेत्र को फिर से ठीक करने में तकरीबन 42 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और वहीं इसे ठीक करने में तकरीबन 10 साल का समय लगेगा।
वहीं इस पर रोक लगाने के बावजूद पीएम मोदी ने समारोह में शिरकत की थी, जिसके चलते सांसद राज बब्बर ने इसे पक्षपात और धर्म की राजनीति कहकर हज हाउस विवाद से जोड़ा है। श्री रवि कृष्ण जी किया जमुना के किनारे जब एनजीटी ने उनके कार्यक्रम को मना किया तो उसके बावजूद एक सामाजिक कार्यक्रम था, सामाजिक उसको लेकर प्रधानमंत्री स्वयं उस बैन के बाद में आए। एनजीटी का बैन लग गया था लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन श्री रवि कृष्ण जी वो धर्म के नहीं सामाजिक काम कर रहे थे हमारी नजर में। हमने तो विरोध नहीं किया, लेकिन लोगों ने शायद ये समझा होगा कि वो एक धर्म है, इसलिए यहाँ की जो व्यवस्था, यहाँ के जो है कार्यकर्ता, प्रशासनिक कार्यकर्ता जो है या प्रशासनिक अधिकारी जो है, उन्होंने उनको किसी और समुदाय का समझा, श्री रवि कृष्ण जी को, और यहाँ पर जो ये लोग जो हज हाउस की बात कर रहे थे इनको किसी और समुदाय का समझा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इनको प्रमोशन किया जाए, और मैं नहीं हूं, इनसे नहीं मिला, मैं तो बधाई देता हूं उनको। आखिर सांसद राज बब्बर को डीएम के दफ्तर क्यों जाना पड़ा? दरअसल गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बने हज हाउस के बाहर चल रहा शांतिपूर्ण अनशन सोमवार को हिंसक हो उठा। अचानक से प्रदर्शनकारियों की तादाद बढ़ गई। बड़ी पार्टी के नेता भी मौके पर पहुंच गए। फिर भीड़ ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर की गाड़ी तोड़ दी और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इसमें एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। फिलहाल हज हाउस के बाहर भारी पुलिस का बल तैनात है। किसी को भी अब यहाँ अनशन की अनुमति नहीं है। पुलिस का कहना है कि अनशन करने की मनाही नहीं है, मगर जब प्रदर्शनकारियों को रोका गया उसके बाद उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है कि 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से कांग्रेस की एक महिला है जिसकी 6 महीने की बच्ची है। उसे पुलिस द्वारा उसके हिंसक व्यवहार के चलते हिरासत में लिया गया है। इसीलिए सांसद राज बब्बर पहले डीएम से मिलने गए और फिर हिरासत में गए कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे। फिलहाल इस विवाद में आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, मगर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी का नकाब भी उतरता दिख रहा है। नेशन टाइम ब्यूरो रिपोर्ट।